सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काफ़ी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि एसेट क्या होते हैं, वो कह देते हैं कि प्लांट, लैंड, बिल्डिंग ये हमारा एसेट होते हैं। ये भी हमारा एसेट होते हैं, पर एसेट की डेफिनेशन जो है ना, इसके पीछे लॉजिक है। 3 चीज़ें आ जाती हैं एसेट की डेफिनेशन में। सबसे पहले जिस चीज़ को आप एसेट बोल रहे हो वो कोई रिसोर्स होना चाहिए, उसके बाद आपकी उसके ऊपर ऑनरशिप होनी चाहिए, मालकियत होनी चाहिए, और थर्ड पे आ जाता है उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। इसको हम एसेट बोलते हैं। जिधर ये 3 चीज़ें कवर हो रही हों उस चीज़ को ही हम एसेट बोल सकते हैं। अभी करंट एसेट क्या होता है? वो एसेट जो कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिस एसेट को, उसको हम करंट एसेट बोल सकते हैं। अभी करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाते हैं। अभी प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? लाइक आपने कोई सैलरी एडवांस में किसी को दे दी है, कोई रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, ये भी आपका एक करंट एसेट है। उसके बाद कोई आपने लोन लिया हुआ है, कोई एडवांस में लोन की पेमेंट कर दी है शॉर्ट टर्म लोन की, उसको भी हम क्या करेंगे, मतलब इंटरेस्ट वगैरह एडवांस में आपने दे दिया है, तो वो भी क्या आपका करंट एसेट है। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, वो एक किस्म की लाइबिलिटी होती है, पर जो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है जो आपने एडवांस में दे दिया है वो आपका करंट एसेट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो भी करंट एसेट होता है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल आपने लोगों को उधार पे सेल की हुई है तो उधर से आपको पैसे आने हैं, वो भी हमारा करंट एसेट होता है। उसके बाद कैश डिपॉजिट, ये भी हमारा करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री आपको बताया, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, वर्किंग इन प्रोसेस आ जाता है, फिनिश गुड आता है, ये भी हमारा करंट एसेट होता है।